नमस्कार दोस्तों। त्रेता युग जिसे रजत युग भी कहा जाता है, जो 4 युगों में दूसरा है। यह मनुष्य का आदर्श नैतिकता के सतयुग के बाद का युग और द्वापर युग से पहले का युग है, जिसे त्रेता युग कहा गया है। तो आइए समझते हैं त्रेता युग क्या है। इसे समझने के लिए हमें इसकी अवधि, इसमें प्रकट होने वाले विभिन्न विष्णु अवतारों और अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों पर चर्चा करनी होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में इस बारे में जानते हैं, समझते हैं। त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्षों तक चलता रहा। इस युग में ब्रह्मा ने एक वर्ग प्रणाली की स्थापना की और मानस जन्मे पुत्र ऋषियों ने कुछ नियम और कानून बनाए और कलयुग का अनुसरण किया। त्रेता युग में पहली बार सामाजिक विभाजन उत्पन्न हुआ और मानव समाज पदानुक्रमित हुआ। त्रेता युग में मनुष्य अत्यंत कर्तव्य परायण, नैतिक और साथ ही प्राणियों के प्रति दयालु थे। उनका जीवन काल 10,000 वर्ष तक हुआ करता था। हालांकि समाज के बीच कुछ विभाजन था, फिर भी यह व्यापक शांति और समृद्धि का समय था। इस रजत युग में मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने या अंततः विष्णु को प्रसन्न करने के साधन के रूप में अहिंसक धार्मिक बलिदान में संलग्न होते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को निर्देश देते हुए कहा, सह यज्ञ प्रजा सुष्टुवाह प्रुवच प्रजापति अने प्रवश्य धाम एष वह स्तव इष्ट काम देवाः भाव्यतान ते दवाः भाव्ययन्तु वः परस्परः भाव्यन्ताः श्रेयः परम अव्यपस्त्याय था। जिसका अर्थ यह है, सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणियों को भगवान विष्णु ने यह कहकर आशीर्वाद दिया कि खुशी से जीने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम वांछनीय हो। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना की, ताकि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। त्रेता युग, यह नाम इस तथ्य से भी लिया जा सकता है कि त्रेता युग 3,000 दिव्य वर्षों तक चलता रहा, इसीलिए इसे त्रेता युग कहा जाता है। और इसे ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में त्रेता का अर्थ है 3 चीजों का संग्रह। और त्रेता युग के दौरान विष्णु के 3 अवतार देखे गए थे। विष्णु अपने विभिन्न अवतारों में कई अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक युग चक्र या चतुर्युग में 10 प्रमुख अवतार होते हैं, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है। इनमें से 3 त्रेता युग में दिखाई देते हैं, वामन, परशुराम और राम। तो आइए जानें संक्षेप में त्रेता युग के इन 3 महाअवतारों के बारे में। पहला है वामन अवतार, जिसे बौने अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जो त्रेता युग में राजा बलि और उसके राक्षसी सेना से स्वर्ग वापस लेने के लिए प्रकट हुए थे। दूसरा है परशुराम अवतार, जो सबसे डरावने अवतारों में से एक है। वो एक योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं और दुष्ट सत्ता के भूखे राजाओं की 21 पीढ़ियों को समाप्त करते हैं। तीसरा है भगवान रामचंद्र का सबसे प्रसिद्ध दशावतार में से एक अवतार। भगवान राम मानव रूप में सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वह राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं और वह दुष्ट रावण को हराने के लिए प्रख्यात भी हैं। बोलो जय श्री राम।